आज का अपना टॉपिक है एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो आज पहले हमने बेसिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग देखी, जो कि हम अलग अलग प्रकार के ब्राउज़र से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अपन एडवांस में जाते हैं, तो अपन उस CLI मोड पे कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं वो आज देखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा टूल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, जिसका नाम है MX टूलबॉक्स सुपर टूल, जो कि नॉर्मली आप ब्राउज़र पे आपको मिल जाएगा, जिसमें ये सब स्पेसिक है। जैसे हमने DNS रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, तो DNS रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम MX टूलबॉक्स सुपर टूल से निकाल सकते हैं। तो इसमें से DNS लुकअप, MS लुकअप, ये मतलब कुछ हाईलाइट पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो DNS लुकअप, MS लुकअप, SRF रिकॉर्ड, TXT लुकअप, SOA लुकअप, CNAME लुकअप, SRV लुकअप, A लुकअप और रिवर्सल लुकअप। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते ही किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है MX टूलबॉक्स सुपर टूल। फर्स्ट पे ही ये साइट आ जाएगी आपको। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के नाम है। देखो MS लुकअप, ब्लैक बॉक्स लुकअप, DNS, इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ है ये, तो इसका MS लुकअप चेक करते हैं। तो ये देखो इसका MS, ये ngrok है इसका सर्वर 200। ये जो स्टेटस कोर्स होता है 200 का मतलब होता है ओके। ये कॉन्टैक्ट टाइप है HTX, HTML, चार्टशीट, UTF। फिर ये HTTP कनेक्ट ओके। HTTP फिल्टर में कुछ नहीं आया। फिर HTTP सक्सेस रिस्पॉन्स इन 616। फिर अपन इसका देखते हैं SRV लुकअप। SRV लुकअप में देखो मॉनिटर दिस ngrok, वही आ गया। SRV रिकॉर्ड में कुछ नहीं आया। फुल क्वालिटी डोमेन टेक्स्ट वल्लभ कॉम, इसके कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। एरर आ गई इसका, मतलब इसमें सिक्योर लेवल का कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है। फिर DNS लुकअप चेक करते हैं। DNS लुकअप में भी कुछ नहीं आया, वही एरर आ रही शो हो रही है। फिर इसका अपन CNAME चेक करते हैं कि इसका कहीं पे रीडायरेक्टिंग के लिए कोई वेबसाइट है। CNAME में भी कुछ नहीं आया, खाली है। तो इस तरह से अपन इस पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पूरी DNS की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। ये वो इस लुकअप, इस वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन है। इसमें भी कुछ शो नहीं हो रहा है यार। तो इस तरह से हम ये ब्राउज़र के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है। जो DNS रिकॉर्ड थे उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। इसमें इतने सारे टूल हैं।
फिर ये कुछ जिसकी मदद से भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहले है नेटक्राफ्ट। यह ब्राउज़र पे, किसी भी ब्राउज़र पे मिल जाएगी, क्रोम पे, या यहाँ जाना है, फिर एक्सटेंशन में जाके सर्च करना है नेटक्राफ्ट। इससे सेकंड नंबर वाली है। ऐड टू फायरफॉक्स, ऐड, ये यहाँ पे आगे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब इससे अपन कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे ये साइड है, इसको मैं रीलोड करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। हाँ, साइट रिपोर्ट पे जाना है। ये देखो, इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। साइट टाइटल होम ऑफ फर्स्ट डेट 2017 की, लैंग्वेज इंग्लिश, रैंक 1360, और नेट ब्लैक ओनर अमेजोन, और इसके नेम सर्वर भी आ गया, NS1, डोमेन रजिस्टर भी आ गया, नेम सर्वर ऑर्गेनाइजर्स कौन सी वो भी आ गया, और इसका एड्रेस कहाँ पे वो भी यहाँ शो हो गया पूरा, ब्रिटिश। और ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ईमेल मिल गई है अपन को, और यहाँ पे IP मिल गई है। होस्टिंग कंपनी अमेजोन USA, ये रिवर्स DNS मिल गया अपन को, और ये जो IP डिलेस ये काम की नहीं है, ये SL और TLS सर्टिफिकेट, बाकी कोई चीज़ काम की नहीं है अपने लिए। मेन चीज़ यही, ये इतनी है ना, सब ये काम की है अपने लिए बहुत ही ज़्यादा। सेकंड है वेपलाइजर, वो भी आपको ऐड करनी है इसमें। ये आ गया वेपलाइजर, समझ आ रहा है ना? आलोक, जी सर, आ रहा है। इसको भी ऐड टू फायरफॉक्स करना है। ये दोनों एक्सटेंशन है, इसको फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउज़र किसी में ऐड कर सकते हैं। ये ऐड हो गया, इसको भी मैं यहाँ से पिन कर देता हूँ, ऐड टू पिन डैश। ये बहुत खतरनाक लेवल का एक्सटेंशन है। देखो मैंने साइट को रीलोड किया है, ये देखो, इसने देखो सिर्फ साइट को रीलोड किया और इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। देखो एडिशन कौन सा यूज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वेब सर्वर कौन सा है, रिवर्स प्रॉक्सी कौन सी लगा रखी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी यूज की हुई है, जैसे PHP, रोबो, फ्लैश, और वेब सर्वर है Nginx, और प्रॉक्सी भी यही है, मतलब ये प्रॉक्सी लगा रही है उसका बता रहा है, दोनों देखो सेम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू,
कि मतलब एक टेस्टिंग साइट है, इसलिए मतलब इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन निकालता है। आप कोई किसी भी साइट की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे तो साइट को रीलोड करोगे, अगर आप पे ये ऐड हुआ तो फिर उसमें सारी उसकी जो भी उसमें टेक्नोलॉजी यूज की हुई है उस सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, जैसे ये इसमें कैसे बता रहे हैं वैसे ही। तो ये दोनों एक्सटेंशन थी। फिर अपन लिनक्स पे कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, तो एक टूल है जिसका नाम है NSLOOKUP और एक है डिग। ये दो टूल है जिससे हम लिनक्स पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो लिनक्स पे चलते हैं अपन। ये मेरा लिनक्स सिस्टम है और मैंने मेटास्प्लॉइट खोल के रखी है। मेटास्प्लॉइट पे मैं इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करूँगा टेस्टिंग के लिए। तो देखते हैं मेटास्प्लॉइट ऑन हुई कि नहीं हुई। लगता है इशू है, एक मिनट मैं देखता हूँ ऑन है तो इसकी। sudo su मैं रोल परमिशन दे देता हूँ और डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। ARP-scan-l मतलब अपने नियर बाई किसी सिस्टम की IP निकालनी होती है तो अपन ARP-scan-l निकालते हैं। ARP एड्रेस रिजॉल्व प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर मेरा सिस्टम ऑन हुआ तो उसकी IP मुझे यहाँ शो हो जाएगी। जैसे मेरा सिस्टम ऑन है, हमेशा अपने आसपास के जो भी, जैसे मेरे मेटास्प्लॉइट 2 ओपन है तो उसकी IP जो लास्ट सेकंड होगी वही होगी। फर्स्ट वाली होती है VMware की, सेकंड राउटर की होती है और थर्ड वाली जो होती है जो अपन जिसका जो टारगेट मशीन है उसकी। तो लास्ट सेकंड बोल सकते हैं। ये मेरे टारगेट की IP है। अब अपन पहला टूल है NSLOOKUP। तो मैं लिखता हूँ NSLOOKUP और IP दे देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो मतलब इस पे नहीं हुआ था, अपन टेस्टिंग वेबसाइट पे ही करते हैं। इसका सर्वर और एड्रेस और एक पोर्ट मिला है और बाकी शायद मेरा कुछ इशू आ रहा है उसकी वजह से। चलो ये NX डोमेन बता रहा है तो अपन NX डोमेन चेक करते हैं क्या चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब। तो एक तो ये हो गया NSLOOKUP और एक है डिग। अपन डिग को देखते हैं, DIG। डिग और टारगेट का नाम, ये देखो इसने इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये IP Debian देखो, ये सर्वर
एक इस पर स्कैन किया, पोर्ट नंबर 53 निकला जो कि यूडीपी है, और कब किया और कितने बजे किया वो टाइमिंग है, और एक एडर निकाला है, वो कोड क्वेरी स्टेटस एनएस डोमेन आईडी, ये आईडी नंबर है, फ्लैग, और आंसर में 0 आया, और इसका ए रिकॉर्ड निकाल दिया। जैसे इसने निकाला सिर्फ एक पोर्ट निकाला था, ओपन पोर्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। फिर है अपन एनमैप के थ्रू, इनमैप से क्या, इनमैप पढ़ा दीजिए पहले स्टार्टिंग में हाँ तो वही थोड़ा बता रहा सा। हूँ एनमैप से कैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। पहले तो एनमैप की फुल फॉर्म नेटवर्क मैपर टूल। एनमैप मतलब ये बोले इस जगत का सबसे पावरफुल टूल है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का गॉड एक तरह से बोले तो, मतलब बहुत ही पावरफुल टूल है। एनमैप की मदद से अपन किसी का भी कितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एनमैप -, हेल्प, अपन चेक करते हैं एनमैप को यूज कैसे करते हैं। जैसे तो ये देखो पूरी एनमैप की हेल्प आ गई। Nmap is the बेस्ट टूल किट जो मतलब किसी भी चीज की मतलब एड्रेसेस निकाल सकता है, बेसिक डिटेल्स निकाल सकता है Nmap। बेसिक क्या एडवांस तक हर डिटेल निकाल। एडवांस तक बहुत निकाल सकता है, बट इसमें आपको यूज करना आना चाहिए। Nmap पूरा कमांड के बेस पे आधारित है। ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन वाले ने पढ़ाया था, बट मुझे याद नहीं इस टाइम। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन वाले पढ़ाया था मुझे, यही पढ़ाया है। होस्ट डिस्कवरी हाइफन स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एस कैपिटल एल, लिस्ट स्कैन, सिंपली लिस्ट स्कैन टारगेट टू स्कैन, ठीक है। फिर हाइफन एस एन पिंग स्कैन, डिसेबल पोर्ट, हाइफन कैपिटल पी और एन थ्रेड कॉल होस्ट ऑन ऑनलाइन होस्ट डिस्कवरी, ऑनलाइन जो होते हैं उनकी होस्ट डिस्कवरी। फिर है हाइफन कैपिटल पी एस पी ए पी यू पी वाई, मतलब पी एस का मतलब हो गया सिंस, और पी ए का मतलब हो गया एक्नॉलेजमेंट। फिर पी यू का मतलब हो गया यूडीपी, यूडीपी को स्कैन करना, यूडीपी और स्टेप डिस्कवरी टू गिवन पोर्ट। फिर है कैपिटल पी और ई, कैपिटल पी पी, कैपिटल पी एम, ये जो होता है आई सी एम, ये नेटवर्किंग में आता है आई सी एम। इको टाइम स्पेंड एंड नेट मास रिक्वेस्ट डिस्कवरी। फिर है कैपिटल पी और कैपिटल ओ प्रोटोकॉल लिस्ट, आईपी प्रोटोकॉल पिंग करना, प्रोटोकॉल को पिंग करना। ये मतलब इसकी पूरी हेल्प है, इसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से स्कैन टेक्नोलॉजी हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस, मतलब कैपिटल एस स्मॉल एस सिंस स्कैन करना, एस टी टीसीपी स्कैन, एस ए एक्नॉलेजमेंट स्कैन, एस डब्ल्यू विंडो, एस एम मेमोन स्कैन। फिर है यू यूडीपी स्कैन। फिर है हाइफन एस एन एस एफ एफ एक्स टीसीपी नल फिन एंड एक्समैन स्कैन। तो मतलब बहुत ही खतरनाक टूल है, इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन इसको यूज़ करना देखते हैं। बेसिक पहले मैं देख लेता हूँ, मैं टारगेट आईपी एआरपी स्कैन जो अपन ने अभी देखा था, मैं उससे अपन आईपी निकाल लेता हूँ। आईपी मिल गई है। फिर मैं लिखता हूँ एनमैप हाइफन एस कैपिटल टी, मतलब मैं टीसीपी
जो भी है उनको मैं स्कैन कर रहा हूँ। फिर -V मतलब वर्बली जो भी यहाँ रिक्वेस्ट होगी वो सब हमें शो होगी। जैसे एक रिक्वेस्ट जाएगी कैसे गई, उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो सब हमें यहाँ शो होगा। फिर यहाँ मैं IP दे देता हूँ 19.168.54.19.129। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखो एक एक चीज़ हमें शो हो रही है। ये पोर्ट निकाल रहा है, कौन से पोर्ट ओपन है। इसको फुल कर देता हूँ टर्मिनल को। ये देखो इसने इतने सारे पोर्ट निकाले। यहाँ से देखो डिस्कॉर्ड पोर्ट ये सब। और यही मैं अगर W वर्बोजली नहीं लगाता तो हमें लास्ट में रिजल्ट होता। जैसे ही मैंने स्कैन किया, अब देखो यहाँ बताएगा कुछ नहीं कैसे जा रहा है। सीधा देखो, सीधा रिजल्ट बताया इसमें। ये देखो और ऊपर वाला देखो, दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे रिसोर्स बता रहा है और ये कौन देखो कंप्लीट कहाँ से कहाँ गया सब कुछ शो हो रहा है। जैसे यहाँ से देखो स्टार्टिंग एंड मैप, यहाँ से रिक्वेस्ट गई इतने बजे, स्क्रोलिंग ARP पिंग, फिर स्कैन इस IP को स्कैन किया, फिर कंप्लीट ARP पिंग स्कैन इतने बजे, फिर इंस्टॉल DNS रिजॉल्व, फिर कनेक्ट स्कैन। ये चीज़ पूरी 100 पोर्ट को स्कैन किया, पूरी चीज़ शो हो रही। और मैंने वर्बोजली नहीं लगाया तो फिर सिर्फ रिजल्ट बता दिया कि ये पोर्ट ओपन है। सर ये नहीं समझ आ रहा है। देखो W का इतना ही फंडा है। V का मतलब होता है -V का मतलब वर्बोजली। तो ये जैसे ये तो TCP हो गया, -s और कैपिटल T का मतलब TCP पोर्ट को मैं स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। ये चीज़ समझ आ गई। हम्म। फिर -V, हाँ। V का मतलब वर्बोजली जो भी यहाँ रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको जाना है यहाँ से दिल्ली, तो एक तो मैं ये बोलूँगा आपको रास्ता बताऊँगा इस रास्ते जाना है। एक तो मैंने बोल दिया कि आपको जाना है, आप कहीं से भी जाओ। फिर मुझे ये थोड़ी पता रहेगा कि आप उस रास्ते से गए। तो मतलब मैं एक चीज़ बता के भेजूंगा तो मुझे पता रहेंगे कि आप हाईवे से गए हो। और वही मैं बता के नहीं भेजूंगा तो आपकी जैसी मर्जी होगी वैसे जाओगे। तो इसका काम वैसे ही होता है। वर्बोजली मतलब हमें शो होगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से गई और कैसे गई। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये इतना टाइम शो हो रहा है कब रिक्वेस्ट गई, क्या रिक्वेस्ट गई, ARP पिंग हुई। और यहीं अपन सेकंड में देखते हैं, जो मैं सेकंड बिना वर्बोज गए स्कैन केस में देखो स्टार्टिंग यहाँ से हुई और होस्ट अप और सीधा अपन को रिजल्ट हो गया। देखो 997 क्लोज TCP पोर्ट और जो ओपन पोर्ट है वो शो हो गई। समझ आया? हाँ। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक हो गया। अब थोड़ा अपन इसको और इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा और अच्छा देखते हैं। वही nmap मैं वर्बोजली लगा देता हूँ ताकि अपन जो कुछ होगा अपन को शो होगा। ठीक है, फिर इसमें मैं मैं चाहूँ तो -P लगा के, P का मतलब पोर्ट, मुझे कितने पोर्ट स्कैन करते हो मैं यहाँ नंबर लिख सकता हूँ। जैसे मुझे इसमें कई सारे इसमें कई सारे कमांड एक साथ काम कर सकते हैं ना इसमें। हाँ हाँ कई सारे, वो मैं आगे बता रहा हूँ कैसे करना। जैसे ये -P का मतलब हो गया पोर्ट। मैं एक स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो 100 पोर्ट को स्कैन कर सकता हूँ, 1000 को, 2000 को, ऐसे कर सकता हूँ। और अगर मुझे पूरे पोर्ट एक साथ स्कैन करने एक, या तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 0 हाइफन फिर 65535 ऐसे लिख के स्कैन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 0 to
65535 ये, और मैं एंटर दबाता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, पर ये जितने भी पोर्ट है सबको स्कैन करेगा। देखो ये पूरे पोर्ट ये स्कैन कर रहा है। ये मतलब जितने पूरे टोटल पोर्ट हैं उनको स्कैन करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो इससे हमें पोर्ट के बारे में जानकारी क्या मिलेगी, पोर्ट हमें क्या कैसे कर रहा है ये सब। ये जैसे ये मैं पोर्ट को स्कैन कर रहा हूँ, तो ये जैसे ये वाला 22 पोर्ट नंबर है वो ओपन है, तो मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ, मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ये अगर वो ओपन है तो मैं इसके अंदर घुसने की ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि जो पोर्ट बंद होंगे, मान लो आपको किसी घर में जाना है और उस घर का दरवाज़ा बंद है, तो आप कैसे जाओगे? वहीं घर का दरवाज़ा खुला है तो आप अंदर जा सकते हो ना। वैसे ही हम किसी भी टारगेट या विक्टिम जो भी हमारा होता है उसको पहले चेक करते हैं उस साइड में कौन कौन से पोर्ट ओपन है और कौन से क्लोज है। ये मतलब थोड़ा इंटरनेट स्लो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मतलब ये बेसिकली जितने पोर्ट हैं 65535 वो सबको एक एक को स्कैन करेंगे, चेक करेंगे कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा क्लोज है। इसमें सबसे कमजोर पोर्ट कौन सा होता है, पोर्ट हो तो जिसमें अटैक। जो सबकी अलग अलग तरीका होता है, सब पे अलग अलग डिपेंड होता है। जिसको अच्छी नेटवर्किंग की नॉलेज है तो वो फिर उस हिसाब से करता है। जैसे मेरे को ये आसान लगता है, ये वाला मैं इसको चाहूँ तो एक मिनट में इस पोर्ट के थ्रू इस मशीन को हैक कर सकता हूँ। तो वो तो मतलब जिसका नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा ना, वो फिर उनको, अगर मेरे को ये वाला पोर्ट सबसे अच्छा आसान लगता है, कल को आपका अगर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो फिर आपको दूसरा कोई पोर्ट अच्छा कमज़ोर लगेगा और उसको आप आसानी से हैक कर सकते हो। सबका अलग अलग होता है। मेरे पास एक यूट्यूब लिंक भेजी जिससे नेटवर्किंग बढ़िया हो। किसकी? कोई भी एक यूट्यूब चैनल भेजे जिससे नेटवर्किंग बढ़िया हो। अच्छा, ठीक है। और अपने चैनल पे भी ये वीडियो आ जाएगी जल्दी। मैं थोड़ा टाइम लगेगा, ये मतलब ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं इसको रोक देता हूँ। तो इतने टाइम मतलब ये पूरे 65535 पूरे पोर्ट को करेगा तो बहुत टाइम लेगा। ये देखो इतने टाइम में इतने 2049 इतने पोर्ट स्कैन के इतने ओपन पोर्ट निकाले। तो मतलब इस ऐसे, और ये तो मतलब एक वे हो गया। मुझे लिखना पड़ा, यहाँ कमांड में डालना पड़ा कि मुझे यहाँ 0 से 65535 तक मेरे को स्कैन करना है। वहीं सिंपल वे में अगर मैं इसको पूरे पोर्ट को एक साथ स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -p, इसका मतलब हो गया ऑल पोर्ट, -p का मतलब 0 से लगा 65535 जितने भी पोर्ट है उन सबको स्कैन करो। अब जो ऊपर स्कैन हो रहा था वही नीचे भी वही स्कैन है, सेम ही, बट डिफरेंस इतना है उसमें मैंने पूरे पोर्ट लिखे थे कि मुझे कहाँ से कहाँ तक स्कैन करना है, और इसमें मैंने सीधा एक फ्लैग डाला और पूरे पोर्ट को स्कैन कर देगा। मैंने एंटर किया, ये देखो वो जैसे अपने पूरा नहीं हुआ था स्कैन। ये भी टाइम लेगा, बट ये भी जितने पूरे पोर्ट होंगे उनको स्कैन करेगा। ये देखो ये इतने पोर्ट को स्कैन करेगा 65535 को।
यहाँ तक समझ आ गया? -S, कैपिटल टी, टी का मतलब क्या होता है? टीसीपी। अपन कौन से पोर्ट, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है उसको स्कैन कर रहे हैं। -V, पी का मतलब वर्बोजली जो भी यहाँ पे, और जो अगर -V मैं नहीं लगाऊंगा तो ये जो ये नीचे रिजल्ट शो हो रहा है, ये हमें show नहीं होगा, हमें पूरा स्कैन होने के बाद ही शो होगा। अभी तो ये देखो जैसे स्कैन हो रहा था अपन को एक एक चीज़ शो हो रही थी। यही अगर मैं इसको, इस कमांड को मैं वर्बोजली हटा के ऐसे ही डाल देता, ये मैंने हटाया और एंटर किया। अब देखो ये पूरा स्कैन नहीं होगा जब तक अपन को यहाँ कुछ शो नहीं होगा, एक भी चीज़ शो नहीं होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने एंटर मारा था, क्या एक एक चीज़ शो हो रही, और यहाँ पे देखो ये सिर्फ सिम, ये जो आइकन है ब्लैंक कर रहा है, कुछ शो नहीं होगा जब तक पूरा पोर्ट स्कैन नहीं होगा, तब तक ये यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। जैसे आपने कभी देखा है, आप ब्राउज़र से कुछ डाउनलोड करते हो, कोई कोई होता है जिसमें अपन को परसेंटेज दिखाते या फिर एमबी दिखाते कि 1 MB डाउनलोड हुई, 2 MB हुई, और कोई कोई ऐसी फाइल होती है जिसको अपन डाउनलोड करते हो वो सीधा 100 होती है, तभी अपन को शो होती है कि अब पूरी हो गई। हाँ। हाँ, उसी तरह ये -V का वही सीन है, वही सेम है। मतलब ये अगर नहीं लगाते तो हमें शो नहीं होती कि क्या हो रहा है। ये पूरा स्कैन होगा, लास्ट में शो होगा कि हाँ ये चीज़ स्कैन की। और ये जो -P लगाया ना, पी का पोर्ट हो गया, और आइफन जो आगे लगा रखा है ना उसका मतलब हो गया जो 0 to 655 पोर्ट है ना, उन सबको स्कैन करना है। अगर मैं यहाँ, मेरे को पोर्ट पूरे स्कैन करने, और मैं एक एक लगा रहा हूँ जैसे 0 to 65535, इससे अच्छा मैं -P लगा के पूरे पोर्ट को स्कैन कर सकता हूँ। हम्म। यहाँ तक वो समझ आ गया? और थोड़ा अपन चेंजिंग करते हैं। मैं लगाता हूँ -S और कैपिटल वी का वर्जन। यहाँ पे जो भी पोर्ट ओपन बता रहे हैं उन पे कौन कौन से वर्जन है वो सब हमें सोच जाए। जैसे यहाँ पे 25 TCP है, ये इस पे कौन सी सर्विस कौन से वर्जन की चल रही है वो हमें शो करनी है, इसलिए अब मैंने लिखा वी का मतलब वी से वर्जन। इसको मैं एंटर करता हूँ, देखना यहाँ पे इसको मैं रोकता हूँ एक मिनट, और इसके साथ मैं एक और फ्लैग लगाता हूँ। -S, स्मॉल s और कैपिटल C। ये देखो ये अलग अलग सर्विस आई। पहले अपन ने जो कमांड रन किया, जैसे यहाँ पे अपन ने किया था तो स्टार्टिंग nmap ARP पिंग स्कैन यहाँ से शुरू हुआ था और ये चीज़ शो हो रही थी। और अब अपन ने जो स्कैन किया उसमें देखो डिफरेंस, देखो ये चीज़ NSE लोडेड स्क्रिप्टिंग फॉर स्कैनिंग,
स्क्रिप्ट प्री स्कैनिंग, ये देख अलग अलग तरह की स्कैन। अब तक हमने देखा उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है स्कैन का। अब हम देखेंगे उस रिस्पॉन्स को एक फाइल बना के उसमें सेव करना, ताकि हम उसको फिर अच्छे से चेक कर सकते हैं। स्कैन तो जब हम स्कैन करेंगे तभी हम उसको देख सकते हैं, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट डे अगर देखते हैं तो फिर वो दोबारा हमें मिलेगा नहीं, दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। तो हम अब एक फाइल में पूरा जो अपना टारगेट के जो भी ओपन पोर्ट है उनको एक फाइल में सेव करेंगे। तो उसके लिए कमांड है हाइफन स्मॉल ओ और कैपिटल एक्स, और एक अपन फाइल का नाम देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डॉट XML, मतलब हम स्कैन जो फाइल करेंगे उसको XML फाइल में रखना पड़ेगा। एक्स का मतलब हो गया हाइफन स्मॉल ओ कैपिटल एक्स का XML फाइल बनेगी, और हम इसको एंटर करते हैं। तो ये जो भी पोर्ट को स्कैन करेंगे उस पर जो भी सर्विस रन करती है उन सबको एक फाइल बना के उसमें सेव कर देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ डेस्कटॉप पे ये बन रही है फाइल, देखो ये आ गई text.xml। तो ये जब पूरा स्कैन होगा तो उसमें जो भी जितना भी स्कैन जो भी पोर्ट ओपन होंगे पूरे उसमें शो हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेगा।